हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। दुर्घटना के बाद यातायात बाधित रहा। गोरहर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो कार में चालक समेत 4 लोग मौजूद थे, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बड़ा सड़क हादसा टला है। अनियंत्रित ट्रक जो है वो कार के ऊपर पलट गया। ये तस्वीर देखिए जहां कार के ठीक ऊपर ये ट्रक नजर आ रहा है और ट्रक पलटा भी है और कार इसमें दबी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस कार में 4 लोग सवार थे जो सुरक्षित किसी तरीके से बाहर निकल पाए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दुर्घटना के बाद से इस सड़क पर यातायात भी घंटों बाधित रहा। गोरहर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो ये तस्वीर देखिए। सुशांत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। सुशांत, कैसे हादसा हुआ और जो लोग सवार थे कार में वो कैसे हैं? आपको फिलहाल की बात कर ले तो जो कार में लोग सवार थे फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन जिस जगह पे दुर्घटना हुई है उस जगह पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। स्थानीय लोग भी बताते हैं कि निर्माण कार्य की वजह से जो है कहीं ना कहीं आए दिन दुर्घटना ये हो रही है। और फिलहाल की अगर बात कर ले तो जो कंस्ट्रक्शन काम है इस वजह से जो है कई दुर्घटनाएं इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जी, तो क्या कोई कंस्ट्रक्शन जहां पर हो रहा है वहां कोई लापरवाही बरती जा रही है? सही से लोग गाड़ियों को क्रॉस नहीं करा पा रहे हैं? जी देखिए, जिस तरीके से 6 लाइन सड़क निर्माण का जो कार्य चल रहा है तो किनारे में जो है ना कोई डाइवर्सन देखने को मिल रहा है और ना ही कहीं सिग्नल लगे। खासकर अगर रात्रि की बात कर ले तो बिना रेडियम के वजह से जो लोग सड़क पर जाते हैं अब वाहनें जो आवागमन करती है वो जो है दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। और इस पर जो है जो कंपनी है यानी जो सड़क निर्माण कार्य करवा रही है कंपनी कुछ भी करने से जो है वो बचते नजर आ रही है। जी, लेकिन ये पूरी घटनाक्रम थोड़ा विस्तार से बताइए कि ट्रक जो है ये पलटा कैसे और उसकी चपेट में क्या आसपास ही ये कार भी चल रही थी? जी, आपको बता दें कि जो कार वाहन है और एक जो ट्रक वाहन है यानी जो ट्रक वाहन है वो बरही से धनबाद की ओर जा रही थी और इसी दौरान जो है वो बरही की तरफ जो है वो कार वाहन जा रही थी और अचानक जो है अनियंत्रित होकर जो ट्रक वाहन है वो पलटी कर जाती है। इस दौरान जो कार है वो उसके चपेट में आ जाती है, लेकिन समय रहते जो ग्रामीण है वो सभी यात्री को बचा लेते हैं। जी, शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए। गुमला से बड़ी खबर है जहां ट्रक के पीछे बोलेरो ने टक्कर मार दी। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक स्टीयरिंग में फंस गया। चालक को मशक्कत से बाहर निकाला गया। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। घाघरा पुराने पेट्रोल पंप के पास का यह मामला सामने आया है। तो गुमला से यह बड़ी खबर जहां ट्रक के पीछे बोलेरो ने टक्कर मार दी। हालांकि कई लोग घायल हुए, खतरे से बाहर जरूर बताए जा रहे हैं। कार चालक स्टीयरिंग में काफी देर तक फंसा रहा और कड़ी मशक्कत की गई तब जाकर के वो वहां से निकाला जा सका। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। इसको तो गाड़ी खींच के लगेगा तो जाएगा ही। हाँ चल जाएगा खींच। चाईबासा से बड़ी खबर है जहां जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने 2 घरों को तोड़ दिया। घर में मौजूद लोग बाल बाल बचे हैं। हाथियों के झुंड को जंगलों में खदेड़ा गया है। झुंड से भटका हाथी उत्पात मचा रहा है। मनोहरपुर क्षेत्र का यह मामला सामने आया है जहां हाथियों ने उत्पात मचाया है। 2 घरों को तोड़ दिया है। घर में मौजूद लोग बाल बाल बचे हैं। ये तस्वीर देखिए जहां हाथियों का झुंड लगातार इस इलाके में घूम रहा है, घरों को क्षतिग्रस्त कर रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग की टीम भी लगातार लगी हुई है ताकि इन हाथियों के उत्पात से लोगों को बचाया जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। बताया जा रहा है कि हाथियों के झुंड को जंगलों की ओर यहाँ के ग्रामीणों ने खदेड़ दिया है। झुंड से हाथी जो भटका था वो लगातार उत्पात मचा रहा है। मनोहरपुर क्षेत्र का यह मामला सामने आया। रुपेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रुपेश, क्या ये हाथी अब भाग चुके हैं? हाथी उस क्षेत्र में अभी आपास के जंगल में डेरा डाले हुए हैं और एक गांव के 2 टोला में बीती रात को 2 घरों को तोड़ दिया है इन हाथियों के झुंड द्वारा। और ग्रामीणों के मुताबिक सुबह और तक हाथी गांव में ही के क्षेत्र में ही जमे हुए थे और सुबह वहां से पास जो जंगल है वहां चले गए हैं। अब ग्रामीणों द्वारा अपील किया गया है वन विभाग से भी कि क्षेत्र में दहशत है हाथियों को लेकर और रात के समय हो सकता है हाथियों का झुंड फिर से गांव की ओर आए और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको लेकर वन विभाग को भी सूचना दिया गया है ग्रामीणों द्वारा और वन विभाग द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें सुदूर जंगल की ओर खदेड़ दिया जाए जिससे कि ग्रामीणों के और कोई नुकसान नहीं हो। इसके अलावा गुदड़ी क्षेत्र में एक झुंड से भटका हुआ हाथी पिछले 2 दिनों से अलग अलग गाँव के क्षेत्र में कमरोड़ा के आसपास
घूम रहा है। इसको लेकर भी क्षेत्र के ग्रामीण चिंतित हैं कि इस हाथी द्वारा कहीं कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। लेकिन हालांकि उस हाथी की गतिविधि पर भी बनकर भी नजर रखे हुए हैं और उसे घने जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। गुमला से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। 10 युवकों ने बच्ची के साथ रेप किया। मेले से ये बच्ची लौट रही थी, तभी गैंगरेप किया गया। दोस्त के साथ मेला बच्ची गई थी, दोस्त को पीटकर इन युवकों ने भगा दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रायडी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां पर 10 युवकों ने इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है कि कैसे इन युवकों को, आरोपियों को पकड़ा जा सके। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। रांची से बड़ी खबर, जहां डिस्पैच सेंटर में खड़ी गाड़ी में शव मिला है। गाड़ी के अंदर से ड्राइवर का शव मिला है। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मची है। इलेक्शन की ड्यूटी पर गाड़ी जा रही थी। हार्ट अटैक से मौत की आशंका है। मोरहाबादी के डिस्पैच सेंटर का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां डिस्पैच सेंटर में खड़ी गाड़ी में शव मिला है। गाड़ी के अंदर से ड्राइवर का शव मिला है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी है। इलेक्शन की ड्यूटी में ये गाड़ी थी। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। गुमला में 8 दिनों से लापता युवक का शव कुएं से बरामद कर लिया गया है। शव की पहचान गुमला रायडी प्रखंड के सुरसांग थाना क्षेत्र के तुलमोंगा निवासी सुनील मिंज के रूप में हुई है। सुनील मिंज 14 फरवरी से लापता था। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी हैं, जिस कारण परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तो 14 फरवरी से ये युवक लापता था और शव इसका कुएं से बरामद किया गया है। शव की पहचान गुमला रायडी प्रखंड के सुरसांग थाना क्षेत्र के तुलमोंगा निवासी सुनील मिंज के रूप में हुई है। तो परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और यहीं से ये शव मिला है। 14 तारीख से ही ये शख्स लापता था और 8 दिनों से लापता युवक का शव बरामद किया गया है। इसी कुएं से शव मिला है। घर वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। दुमका से बड़ी खबर, जहां पैसे बांटने के आरोप में हंगामा हो गया। 2 युवक को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। पूछताछ कर युवकों को छोड़ दिया गया है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का आरोप है। दोनों प्रत्याशी का एक दूसरे पर आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गांधीनगर में देर रात यह हंगामा देखने को मिला, जहां 2 युवकों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि पैसे बांटने का आरोप एक दूसरे पर इन्होंने लगाया है। जनता का इतना अपार समर्थन है मेरे पास, जनता इतना मोहब्बत कर रही है, हमको इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज प्रशासन जब वहाँ गए तो प्रशासन के सामने ही, प्रशासन से पूछिए प्रशासन के सामने कौन कौन लोग भागे, वहाँ से कौन कौन लोग वहाँ से खदेड़ा गया, किनको किनको प्रशासन द्वारा उनको भगाए। लोग पूछे कि क्यों भगाए, बोले नहीं कुछ गलत घटना घट जाता है इसलिए भगा दिए। और जब हमको इस बात की जानकारी हुई, हम तुरंत यहाँ के जो एसपी साहब हैं उनसे हम बात किए कि सर देखिए ये लोग माहौल गंदा कर रहा है, आप 144 लगाइए सर शहर में। मैं लोगों से एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि 1 महीना का निकाय चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशी अपने अपने मत के लिए लोगों के पास गए, हर तरीके से लोगों से बात किया। अब ऐसा आज क्या कारण पड़ गया है लोगों को कि पैसे लेकर के वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है। लोगों के पास तो अपना काम के बारे में उन्होंने बताया ही है कि मैंने बहुत सारा काम किया है, तो फिर पैसा बांटने की क्या आवश्यकता पड़ी। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां निकाय चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा है। बाबूलाल मरांडी पर उल्लंघन का आरोप लगा है। देर रात एसडीएम पुलिस प्रशासन साथ पहुंचे। बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता वहां पर मौजूद थे। प्रशासन के आने के बाद से हड़कंप मच गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमने कोई बैठक यहां पर नहीं की है, सिर्फ खाना खाने के लिए उन्होंने आने की बात कही और कहा कि किसी भी तरीके से हमने इस आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। भोजन यहाँ पर लोग रखे हुए तो खाना खाने के लिए आए थे और कुछ नहीं, बस अभी खाना वाना खाए, हमारे विरोधी लोग भी खाना खाया और
खा करके अभी वापस घर जा रहे हैं और इससे अधिक और उसमें क्या लेके आए। क्योंकि नेता जहाँ कहीं भी जाए, होटल में खाना खाता हो या किसी और के घरों में खाना खाता हो, तो आप सब लोगों को पता है 100-200 लोग तो ऐसे ही जुटते ही है वहाँ पर। आपको अगर किसी के घर में भी बाहर जो देखे होंगे, हम तो कहीं किसी क्या खाने पर जाते हुए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ आसपास मोहल्ला के भी लोग जुट जाते हैं कि चलो भैया नेताजी आए हैं, या खाने वालों को भी पता है हमारे पास से एक बाराती चलता ही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में वहां कोषांग बनाया गया है, जहां से मतदान कर्मी और सेक्टर मजिस्ट्रेट वाहन के जरिए अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे। वहीं चुनाव कार्यों को लेकर वाहन कोषांग में 50 वाहनों को रखा गया है, जिसे लेकर जानकारी रांची जिला परिवहन पदाधिकारी ने दिया। कुल मिला के 450 के लगभग गाड़ियाँ यूज हो रही है और 50 गाड़ियाँ हम लोग सुरक्षित रखा है। और रांची नगर निकाय के लिए 350 के करीब गाड़ी है और बुंडू के लिए 20 गाड़ियाँ हैं। सेक्टर दंडाधिकारियों के लिए करीब 100 गाड़ियाँ हैं, 100 सेक्टर दंडाधिकारी के लिए। इसके अतिरिक्त भी कुछ वाहन रिजर्व में रखे गए हैं, गुड्स कैरियर के में भी हैं और बसेस और छोटी गाड़ियों भी हम लोग आकस्मिक स्थिति के लिए रिजर्व रखे हैं। धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव 23 फरवरी को होना है। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी चिरकुंडा थाना पहुंचे और समीक्षा बैठक की। बैठक में निरसा अनुमंडल के एसडीपीओ थाना और ओपी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीण एसपी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने की बात कही। की समीक्षा बैठक यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे हमारे चिरकुंडा थाना में हमारे साथ में डीएसपी निरसा, सर्किल इंस्पेक्टर निरसा और बाकी अन्य सभी थाना प्रभारी जहां जहां इलेक्शन होने वाले हैं तथा निरसा अनुमंडल के अन्य थाना प्रभारी मौजूद हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए यहाँ पे पुलिस की रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो चुनाव है उनको निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके। इसके लिए आज यहाँ पे जैसा आपने देखा कि फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च में हमारे पास पुलिस पदाधिकारी और फोर्स पर्याप्त संख्या में मौजूद है। एक्स्ट्रा फोर्स की भी तैनाती की गई है, जिसमें कि बाहर के जिलों से भी फोर्स आई गई है और आगामी चुनाव को हम पूर्णतः अच्छी ढंग से कराने के लिए पूर्णतः सक्षम है। नगर निगम निर्वाचन 2026 के तहत 23 फरवरी को प्रस्तावित मतदान को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में हजारीबाग के जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशि प्रकाश सिंह ने संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग परिसर में संचालित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोलिंग पार्टियों से मिलकर चुनावी तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और मतदान सामग्री के मिलान की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इंश्योर पहले तो कर रहे हैं सारे जो पेट्रोलिंग पार्टी है, पुलिस पार्टी है और जो पोलिंग पार्टी है उसका टैगिंग हो गया है और अभी अपने अपने जो उनका बूथ है उस पर अपने मतपेटी और मतपत्र के साथ जा रहे हैं। तो जो संवेदनशील बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है, वहाँ हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हेवी है एज पर द गाइडलाइन है। साथ में जो 11 क्यूआरटी बनाया गया है वो ऑलरेडी पुलिस लाइन से रवाना हो चुका है और अपने अपने क्षेत्रों में वो लगातार अपना प्रेजेंस को बनाए रखा है। कल म्यूनिसिपल बॉडी की इलेक्शन प्रस्तावित है, उस संदर्भ में आज डिस्पैच सेंटर पे हमारे जितने मतदान कर्मी हैं सब लोग अपने सामग्रियों को यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद ये अपने अपने जो प्रस्तावित बूथ हैं उस पर अपने सारे सामग्रियों के साथ बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स, सारे जितने एनवेलप्स और सील्स हैं सबके साथ वो अपने बूथ्स पे चले जाएंगे। आज रात्रि जो है सभी लोग अपने बूथ्स पे ही रहेंगे। पुलिस पदाधिकारी से लेकर के सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी लोग की देख रेख में सुरक्षित जो है वो आज रात में रहेंगे। कल सुबह 7 बजे से जो है मतदान प्रस्तावित है। पूरी टीम जो है उत्साहित है। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर रामगढ़ कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर में इससे मतदान कर्मियों को डीसी और एसपी ने मतदान केंद्रों तक रवाना किया। इस मौके पर कई मतदान कर्मियों को डीसी ने फूल माला पहनाकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की अपील की। आज हम लोग पोलिंग पार्टी को यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं। हम लोग 615 कर्मी को लगाए हैं। हमारे 98 बूथ हैं जिसमें 615 कर्मी को हम लोगों ने लगाया है। सभी बूथों में 2-3 करके हम लोगों ने सुरक्षा कर्मी भी दिया है। इसके अलावा 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं हमारे, जिसमें 4 एक फोर्स के साथ उनके साथ लगाया गया है। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने 3 जोनल मजिस्ट्रेट भी बनाया है जो गश्ती करेंगे कल। इसके अलावा लगभग 100 से 120 बस हम लोग दे रहे हैं जो मतदान कर्मियों को अपने बूथ तक सुरक्षित लेकर के जाएंगे। जमशेदपुर में 3 जगह पर नगर निकाय चुनाव हो रहा है। मानगू, जुगसलाई और चाकुलिया में कल मतदान किया जाएगा। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आज तीनों जगह के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव में 23 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई है। समढ़ाले के पीछे आउटडोर स्टेडियम में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां सुबह से ही मतदान दल अपने मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जामताड़ा नगर पंचायत और मेहजाम नगर परिषद के लिए अलग अलग काउंटर लगाया गया है, जहां से मतपत्र और मतपेटिका प्राप्त कर मतदान कर्मी बसों और 4 पहिया वाहन के जरिए मतदान केंद्र रवाना हो रहे हैं। और हम लोग का 1030 वोटर हैं, उसमें सारा लिस्ट मिल गया। अच्छा, तो व्यवस्था यहाँ कैसा है? खुद से खाना पीने का मिला है? हाँ, नाश्ता भी मिला है, पानी मिला है। मेहजाम नगर परिषद और नगर पंचायत जामताड़ा दोनों की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर पुलिस पार्टी की व्यवस्था की गई है। सेंसिटिविटी के आधार पर हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। अभी फिलहाल सभी मतपत्र और मतपत्रिका जो है पोलिंग पार्टी के साथ जाने के क्रम में सभी पार्टी के साथ में जो है फोर्स लगाई जा रही है। हर एक गाड़ी की एस्कॉर्ट की जाएगी। सेक्टर पुलिस पदाधिकारी भी किए गए हैं जो उनको एस्कॉर्ट करके मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम करेंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले नौजवान, युवा पीढ़ी और फर्स्ट टाइम वोटर बताते हैं कि राज्य में कुछ चीजों में सुधार करने की जरूरत है। मेयर प्रत्याशियों को उन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है जो रोजमर्रा के जीवन में शामिल है, जिनमें से बिजली, पानी मुख्य समस्या है। युवाओं ने साथ ही स्टूडेंट को बेहतर लाइब्रेरी की सुविधा की भी मांग की। निकाय का चुनाव है और इस नगर निकाय के चुनाव में आम जनमानस क्या चाहती हैं, युवा पीढ़ी, फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए हम आए हैं और जानेंगे कि इस बार के चुनाव में आम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं और क्या कुछ उम्मीदें। नौजवान हैं हमारे साथ, आप कहां से हैं? अगर नगर निगम के चुनाव के बारे में अगर बोले तो बेसिक नेसेसिटीज़ में जैसे नाला को साफ़ करवाना, फिर कचड़े जो भी है उनको साफ़ करवाना, प्लस आपका जो वाटर जो है वो 24/7 और इलेक्ट्रिसिटी जो है मीन्स वो निरंतर मीन्स हम लोग को कंटिन्यूसली मिले तो वो ठीक ही रहता है। उम्मीद यही है कि स्टूडेंट को बेटर लाइब्रेरी फैसिलिटी देना चाहिए। जैसे कि ऐसे लाइब्रेरी हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी गए थे, लेकिन वहाँ पे बोला गया है कि जो ग्रेजुएशन पास आउट है उन्हीं लोगों के लिए। नहीं, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। क्या चाहते हैं रांची में क्या बेहतर होना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था आप लोगों के पास ठीक है? हम लोग के पास तो कॉलेज में दिया गया है, वो सफिशिएंट है। बिजली रांची विश्वविद्यालय की नहीं पता। बिजली वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, घर पे तो आता है बिजली, टाइम से आता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ नौजवान युवा पीढ़ी हैं जिनका कहना है कि जब इस बार वोटिंग के लिए अपने घरों से निकलेंगे तो उम्मीद है कि ये सोच कर वोटिंग करे कि शहर का विकास कैसे हो और कैसे बेहतर कार्य कर सके। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। पलामू से बड़ी खबर, जहां मॉब लिंचिंग का शिकार युवक हो गया। युवक की पिटाई कर हत्या कर दी गई। बैटरी चोर के आरोप में पिटाई की गई। जांच में चोरी की बात गलत निकली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। पड़वा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर, जहां पर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है और युवक की पिटाई की गई, उसकी मौत हो गई। बैटरी चोरी का आरोप इसके ऊपर लगाया गया, लेकिन जब जांच हुई तो बताया जा रहा है कि ऐसी किसी भी चोरी की घटना को अंजाम उस शख्स ने नहीं दिया था, लेकिन भीड़ की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। उसकी पिटाई हुई, जान चली गई। अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, चिन्हित कर रही है जिन्होंने इस मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया है। नीलकमल हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। नीलकमल, ना चोरी की ना कुछ किया, लेकिन जान से हाथ धोना पड़ा, क्या पूरी घटनाक्रम और कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जी, आपको बता दूं कि ये बिल्कुल दुखद घटना है। कहीं न कहीं ये पवन कुमार जो युवक है वो किसी युवती से मिलने के लिए गांव में पहुंचा था और ये पड़वा थाना क्षेत्र के है, जहां पे कुछ लोगों ने उसे पकड़कर पिटाई कर दी और जमकर पिटाई की, जिसके कारण वो गंभीर हालत हो गई थी। और उसके बाद पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। उसके बाद एसपी रिश्मा रमेशन के निर्देश पर जांच टीम का गठन किया गया है और जांच के दौरान पाया गया कि ये किसी युवती से मिलने आया था, ना कि बैटरी चोरी का जिस तरह आरोप लगाकर लोगों ने पिटाई करा था। लेकिन ये बातें सामने आई कि ये कोई चोरी करने के लिए नहीं आया था, बल्कि किसी युवती के साथ इसके संबंध थे और वो मिलने के लिए आया हुआ था। फिलहाल पुलिस जो है सभी बिंदु पे जांच कर रही है और जो इस घटना को अंजाम दिए हैं उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है
और आपको बता दूं कि कहीं न कहीं इस घटना से जो है इलाके में जो है दहशत का माहौल है, चूंकि ये युवक भी पड़वा थाना क्षेत्र का ही था और यहाँ पे इस गांव में युवती से मिलने आया था। तो फिलहाल जो है पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MMCH भेजा है और पूरे मामले की जांच कर रही है। शुक्रिया नीलकमल इस अपडेट के लिए आपका। झारखंड विधानसभा का बजट 24 फरवरी को पेश होगा। बजट से पहले राज्य की जनता को कई उम्मीदें हैं। झारखंड सरकार के मंत्री इस बार महिलाओं के लिए बजट खास होने का दावा कर रहे हैं। मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने कहा है कि महिलाएं कैसे सशक्त हों, ये ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट तैयार किया गया है। वहीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि जल जंगल जमीन को ध्यान में रखते हुए बजट को तैयार किया है। साथ ही मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भी अपनी बात रखी। विशेष रूप से कुछ महिला कृषकों के लिए हम लोगों ने प्रावधान किया है इस बजट में। जिस दिन बजट का प्रस्तुति होगा और कृषि का अनुदान पेश होगा, निश्चित रूप से मैं विस्तार रूप से इसमें और जानकारी दूंगी। लोगों के बेहतरी के लिए हम लोगों की सरकार काम कर रही है और जनता के अनुरूप हम लोगों का बजट तैयार हुआ है। और सदन में जब आप वो वित्त मंत्री जब रखेंगे, आप उसका विश्लेषण करके देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जिन मकसद से झारखंड का राज्य बना है, जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा के लिए और विकास का पैमाना सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बल्कि यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको कैसे सशक्त किया जाए, इन चीज़ों को फोकस पे रख के बजट तैयार हुआ है। निश्चित रूप से प्रगतिशील बजट होगा, झारखंड की जनापेक्षाओं के अनुरूप बजट होगा और यह बजट हाथी उड़ाने वाला नहीं होगा, धरातल पर कुछ करके दिखाने वाला होगा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम का जिक्र किया और लोगों से डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की। पीएम ने साथ ही लोगों से अपनी पर्सनल डिटेल को साझा न करने और समय समय पर KYC कराने की भी अपील की। डिजिटल अरेस्ट पर विस्तार से बात की है। इसके बाद देश में डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड को लेकर हमारे समाज में काफी जागरूकता आई, लेकिन अभी भी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अक्षम्य है। निर्दोष लोगों को डिजिटल अरेस्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है। कई बार पता चलता है कि किसी सीनियर सिटीजन की जीवन भर की कमाई ठग ली गई। कभी किसी उन पैसों की ठगी हो जाती है जो उसने बच्चों की फीस जमा करने के लिए बचाए थे। छोटे से ब्रेक का